जय हिंद। यदि आप संविधान को जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि संविधान को पढ़ने से पहले आप संविधान की प्रस्तावना को जान लीजिए। यदि आप संविधान की प्रस्तावना को जान लेते हैं तो मेरे ख्याल से संविधान का सार आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण बातें उसमें समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप संविधान की प्रस्तावना को जानें। और एक भारतीय होने के नाते मैं जानता हूँ आप बहुत सारे लोगों को संविधान और उसकी प्रस्तावना के बारे में पता है, पर यदि आपको संविधान के बारे में या संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। और संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ऐसे होती है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जिन लोगों ने भी संविधान लिखा उनका उद्देश्य ये था, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो जितने भी उसमें सभा के सदस्य थे उन सब का उद्देश्य ये जितना भी संविधान की प्रस्तावना में यही है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि संविधान की प्रस्तावना को जाने बिना संविधान को पढ़ने की कोशिश ना करें। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप संविधान की प्रस्तावना को पहले पढ़ लें, उसके बाद आप संविधान को पढ़ें।